इस कैंपस में हर वीकेंड पर ऐसी एक गैदरिंग होती है. Every Friday there is a new group. Every Tuesday they leave for the next Friday for a new group to come. और हर वीकेंड पे एक अलग विंग, जिसको हम कहते हैं एक अलग प्रोफेशन, कि different professions coming together, deliberating on spirituality in their profession and personal life. So there will be administrator wing, then there will be business industry, there will be scientist engineer, there will be doctors. But सारे ऐसे 20 wings हैं, divided हैं. लेकिन सब wings में जो सबसे सिंसियरली पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक, वो ये वाला विंग है. Every year. So there is some amazing quality which gets inculcated in you as you become a healer. I have tried very hard to think what is the reason, but I have not yet come up with the answer. Why is it that it is this particular profession which comes in the largest numbers and which attends most sincerely on time from 4 o'clock in the morning till late in the evening, and is not moving around here and there, looking, sightseeing, talking. Utmost sincerity and honesty and integrity for what we have come. So it's the amazing quality of each one of you, which I've not been able to see in any other profession. So for me, it's personally a very beautiful experience to be here when all the doctors come. So I make it a point, even if I don't come for anything else, but have to come when you're coming. It's the most beautiful thing. We always need to know our qualities. कल से नहीं तो अपनी कमजोरियां ही बातें कर रहे हैं. हमें अपनी दोनों चीजें पता होनी चाहिए, अपनी विशेषताएं भी और अपने छोटे मोटे जो दाग लगे हैं वो भी, ताकि विशेषताओं को बढ़ाते जाएंगे और जितनी जितनी विशेषताओं को बढ़ाएंगे दाग तो अपने आप हटते जाएंगे. हम सारा दिन में दूसरों के बारे में इतना चिंतन करते हैं कि अपने बारे में कभी कभी सोचते ही नहीं हैं. हमारे पास दिल्ली में एक रिट्रीट सेंटर है जहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में हम रिट्रीट करते हैं. सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिट्रीट वी हैव एन आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज. तो उस आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज में वी गिव अ पेपर एंड पेन एंड वी से इस पर अपनी 5 क्वालिटीज, विशेषताएं और अपनी 5 कमजोरियां लिखिए. आप कर सकते हैं अभी? 5 मन में ही कर लो, पेपर की जरूरत नहीं है. 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां. तो कई बार कुछ भाई बहनों को बहुत टाइम लग जाता है अपनी 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां निकालने में. सोचते हैं, फिर जो उनके साथ बैठा होता है उसको पूछते हैं क्या लगता है मेरे अंदर क्या है. फिर सामने वाला जो बताता है उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं. वो साथ वाला कोलीग हो सकता है, वो साथ वाला स्पाउस भी हो सकता है. फिर उसके बाद उनको एक सेकंड पेपर देते हैं, कहते हैं आपके साथ वाला जो बैठा है उसकी 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां लिखे. उसमें टाइम नहीं लगता लिखने के अंदर. विशेषताएं भी दूसरों की हमें पता है, कमजोरियां भी दूसरों की हमें पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा चिंतन किसके बारे में चल रहा होता है सारा दिन? ये ऐसा. सो मेडिटेशन मीन्स गेटिंग टू नो माई सेल्फ, knowing my qualities, my powers and my little small things which I need to change, getting to know myself. जैसे जैसे हम अपनी थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, हम कुछ क्रिएट भी करेंगे ना अंदर, हमें दिख जाएगा आई एम क्रिएटिंग दिस. जेलेसी भी अगर मैं क्रिएट करूं मुझे दिख जाना चाहिए अंदर, ओ आई एम क्रिएटिंग जेलेसी. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है उसके बारे में. अच्छा, फिर धीरे से प्यार से अपने आप को समझा के चेंज. दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. हम सारा दिन अवेयर हैं ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड.
We spend so much of time wanting to know what's happening in the world. सारा दिन न्यूज़ क्यों देखते हैं, दुनिया में क्या हुआ आज, लेकिन अपनी दुनिया में आज क्या हुआ? कोई टेरर अटैक तो नहीं हुआ? होता है टेरर अटैक कभी कभी, है ना? यहाँ आज कोई सुनामी तो नहीं आई, कोई टेरर अटैक तो नहीं हुआ, कोई भूकंप तो नहीं आया था आज यहाँ पे पूरा दिन सारा दिन। आया था तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट तो कर लेना चाहिए ना, करते ही नहीं है। ऐसे ही वो सब डिजास्टर के बाद सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ये अंदर कितना थक जाता होगा। आप में से सुबह उठने के बाद किसी का मन करता है 5 मिनट और सोने का? Anyone feels like sleeping a little more after you are supposed to wake up? How many feel like sleeping a little more? But today you were all here at 4 o'clock in the morning. The sign that we feel like sleeping a little more after we finished our 5 to 6 hours of sleep is sometimes a sign that we're sleep deprived, which is sometimes a sign कि रात को 5-6 घंटे हमारा शरीर तो सोया, मन नहीं सोया। शरीर का रेस्ट और मन का रेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हमारा मन बहुत फास्ट स्पीड पर चलता है पूरे दिन, सोचा सोचा सोचा, सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है, इट्स लाइक इन द 5th गियर द होल डे। फिर रात को घर आए, टीवी देखा, न्यूज़ देखी, तो न्यूज़ में भी कौन सी गियर में माइंड चलेगा? 5th गियर में ही चल रहा है, और करते 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 सो गए। तो माइंड को 5th से स्लो डाउन नहीं किया, तो शरीर सो गया, मन अंदर सोचता ही गया सोचता ही गया। सुबह उठे, शरीर तो चार्ज्ड हो गया है, लेकिन मन थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा है, तो मन करता है कुछ और सोते हैं, लेकिन टाइम नहीं है सोने के लिए, तो थके हुए मन को उठाना पड़ता है। फिर उस थके हुए मन को सारा दिन हम चलाते हैं, फिर वो पूरा दिन में और थक जाता है। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस Can you imagine the state of this mind inside? Mental fatigue. This is mental fatigue. And that's why when mental fatigue sets in, lack of sleep sets in, then irritation, anger और भी बढ़ने लगता है, बीमारियां और भी होने लगती हैं। You all know better कि स्लीप में कितनी हीलिंग होती है, लेकिन वो स्लीप में हीलिंग होगी जहां माइंड एकदम शांत डेल्टा स्टेज में चला जाएगा। तो अगर हमें अपने रोल के अनुसार स्लीप के आवर्स कम मिलते हैं, आर रोल डिमांड्स कि हमें उतने घंटे नहीं मिलते जो दूसरों को मिल जाते होंगे, वी शुडंट टेल आवरसेल्फ बट व्हाट कैन आई डू, इट्स बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस। नो, बिकॉज इट डजंट मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ स्लीप। कुछ लोग संडे को ज्यादा घंटे सोते हैं ना, हम कुछ लोग संडे को, आज संडे है तो ज्यादा घंटे सोना है, लेकिन कई बार ज्यादा घंटे सोने के बाद फ्रेश नहीं उठते हैं। होता है ऐसा, लेजी और फिर पूरा संडे ही लेजी बीत जाता है। ज्यादा घंटे सोना डज नॉट मीन चार्जिंग। सही सोना मीन्स चार्जिंग, एंड सही सोना मीन्स सोने के समय मन साइलेंट था। और अगर सोने के समय मन को साइलेंट रखना चाहते हैं तो सारा दिन में भी इस मन की स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। Overthinking is the biggest disease today. Can you see an example of सारा दिन में हम ज्यादा कब सोचते हैं? Too much सोच रहे हैं हर चीज के बारे में। किसी के पास एग्जाम्पल है? Too much सोचना, हाँ, जब अकेले रहते हैं, अच्छा, too much सोचते हैं हम, और कुछ काम नहीं होता, काम करते हुए भी too much सोचते हैं, काम के बारे में भी टू मच सोचते हैं,
कितना सोचना है और कैसा सोचना है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग. सपोज एक सिंपल चीज, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी थॉट, 8 बजे मुझे यहां पहुंचना है, ये अपॉइंटमेंट है. हाउ मेनी थॉट्स? हाउ मेनी थॉट्स? वन थॉट. इट रिक्वायर्स वन न्यूट्रल थॉट. लेकिन अगर उसके साथ हमने ये सोचा, पहुंचूंगा कि नहीं, रास्ते में कुछ अटका तो नहीं, ट्रैफिक जैम तो नहीं हो जाएगा, पिछली बार भी था, मैं नहीं पहुंचा तो, मेरे से पहले वो पहुंचे तो, और अगर वो पहले पहुंच के उन्होंने अपना काम मेरे से पहले करवा लिया तो तो कितनी थॉट्स चाहिए थी और कितनी क्रिएट की? एक चाहिए थी, 10 क्रिएट कर देते हैं. एंड 10 क्रिएट करके आत्मा अपनी एनर्जी को क्या कर रही है? एक जो थॉट क्रिएट की थी वो सही क्वालिटी थी, बाकी जो वेस्ट थॉट साथ में क्रिएट की वो क्वांटिटी भी ज्यादा और क्वालिटी भी सही नहीं. तब मन थका हुआ फील करता है. टायर्ड माइंड. सारा दिन में इसकी ब्रेक लगाना शुरू करें. यहीं करें, ये 2 दिन के अंदर दिखेगा अननेसेसरी सोच रहा है. ऐसे ही चलते चलते, ये ऐसे क्यों है, इधर ये ऐसा क्यों है, इन्होंने ये क्या पहना है, इनको ऐसे नहीं पहनना चाहिए था. पर्पल और ग्रीन कलर बताओ, कोई कॉम्बिनेशन है पर्पल और ग्रीन किधर मैच करता है? नहीं, आपका बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट माई थिंकिंग, हाउ वी थिंक, एज इफ मेरी थिंकिंग से वो ड्रेस बदलेंगे अपनी. बट आई कीप ऑन थिंकिंग, ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों बैठ रहे हैं, ये ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. जहां हमारा रोल है तो बोलना है और पूरा करना है, लेकिन सोचते ही जाना. ये करने से सोल पावर डिप्लीट होती है. सो टेक केयर. कंजर्वेशन ऑफ मेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी. जैसे कुछ लोग बहुत ध्यान रखते हैं, गुजर रहे हैं कमरे से, बिजली लाइट ऑन है, फटाफट बंद करेंगे. क्यों लाइट ऑन है? ऐसे अच्छा संस्कार है ना, लाइट बंद करो, नल का बंद करो, टप टप पानी क्यों गिर रहा है, टाइट बंद करो उसको. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. टप 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 बंद करो. ऐसे ऐसे सोच रहा है, बंद करो. उतना ही सोचना है जितना जरूरी है. ओवर थिंकिंग रिड्यूसेस सोल पावर, अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग पावर. जहां ज्यादा सोच होगी वहां कई बार फिर डिसीजन लेना भी, जो माइंड शांत होगा, पावरफुल होगा, उसका डिसीजन हमेशा एक्यूरेट होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कम सोचेगा उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी निकल कर आती है, जो है इंट्यूशन पावर. एक है लॉजिकल थिंकिंग और एक है इंट्यूटिव थिंकिंग. हमने दोनों एक्सपीरियंस किए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इंट्यूटिव थिंकिंग while healing during a surgery or somebody sitting opposite you and logic कुछ और कहता है, लेकिन सडनली आपको एक थॉट आएगी, नहीं आती है ऐसा. जितना हम इंट्यूशन से चलेंगे, हमारी इंट्यूशन राइट होती है, हमारी इंट्यूशन राइट होती है. यस. इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करते हैं. इंट्यूशन किसकी वर्क होगी? जिसका ऊपर का लेयर ऑफ माइंड, उसकी आवाज क्या होगी? कम होगी, तो नीचे की लेयर दिखाई देगी. जैसे पानी जब ऊपर की लेयर साइलेंट होती है तो नीचे क्या है वो दिखाई देता है, लेकिन जब ऊपर बहुत उथल पुथल है तो नीचे क्या है वो नहीं दिखाई देगा. इंट्यूशन मीन्स द ट्यूटर हु इज सिटिंग इनसाइड. उसके पास सारे आंसर हैं, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार नॉलेज, विजडम. कोई भी बात आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे पास सारे आंसर हैं. हम ज्यादातर अपनी बात और प्रॉब्लम लेकर किसी और के पास चले जाते हैं. करते हैं ना हम. आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए,
अपने आप से बैठकर नहीं पूछते आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। किससे पूछना ज्यादा प्रैक्टिकल है, दूसरों से या अपने आप से? दूसरों से पूछने में रिस्क क्या है? दूसरों से पूछने में रिस्क क्या इन्वॉल्व्ड है? रॉन्ग एडवाइस, डिसीजन गलत भी हो सकता है। और दूसरों से पूछने में कहां छोटी सी मार्जिन है गड़बड़ होने के? वी हैव टू रिमेंबर, दूसरे की एडवाइस राइट हो सकती है, इनफैक्ट बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस हो सकती है, लेकिन वो एडवाइस किसके पोटेंशियल से देंगे? वो अपनी कैपेसिटी से देंगे। और इम्प्लीमेंट किसने करना है? मैंने करना है। तो एडवाइस देने वाले को सामने वाले का पोटेंशियल पता होना चाहिए, सामने वाले की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और अपनी कैपेसिटी से नहीं, उनकी कैपेसिटी से एडवाइस देनी पड़ती है, विच पीपल विल नॉट बी एबल टू डू। दे विल गिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। सपोज आप रोज 3-4 किलोमीटर वॉक करते हैं, that's your capacity, right? That's your capacity. लेकिन अब मैं अगर आपके पास आऊं और आपसे राय लो, डॉक्टर साहब कितनी देर वॉक करना चाहिए रोज? मैं आऊं ना, मुझे हेल्थ चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे 4 किलोमीटर आप रोज चलो, बिकॉज अगर मैंने आपकी एडवाइस को आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, and then I will blame you for the advice. Because what happens today, people take advice, don't check if it works for them, go and implement it immediately, and then come back and said, you said so, see what happened to me. तो आप एज अ डॉक्टर ऐसा नहीं करते। आप क्या कहेंगे? यू विल सी माई फिजिकल हेल्थ एंड देन यू विल से कल आप आधा किलोमीटर चलो, अगले हफ्ते आप 1 किलोमीटर चलना। दैट्स राइट एडवाइस। बट इमोशनल लेवल पर हम ये चेक नहीं करते कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, हम सीधा अपने संस्कार के थ्रू एडवाइस दे देते हैं। तो हमें सबसे अच्छी एडवाइस कौन दे पाएगा? इसीलिए वी नीड टू टेक आउट दैट टाइम। इवन अगर हम किसी और से राय ले रहे हैं, इट्स ओके टू टेक इट, डोंट इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। टेक द एडवाइस, sit back, see if it works for my potential, then do it. This is very, very, very important. आज हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहां लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, तो वो बहुत इजीली आपके पास आ जाएंगे, आप बताओ ना मैं क्या करूं। आते हैं ना लोग, आप बताओ ना मैं क्या करूं। जब कोई हमारे पास आता है ये कहने के लिए आप बताओ मैं क्या करूं, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ पावर, और हमें 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते बताने में आप ऐसा करो। अपने को डिसीजन देना हो तो 30 दिन लग जाते हैं, दूसरे को एडवाइस देनी हो तो 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं। लेकिन वो एडवाइस कई बार दूसरे के लिए वेरी वेरी रिस्की। दे विल ब्लेम अस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ and we have got entangled in their karmic account. So advice देना भी बहुत ध्यान से और एडवाइस लेना भी बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कुछ भाई बहनें आते हैं, मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे आप बताइए मैं इकट्ठे रहूं या हम डिवोर्स ले लें। Even such a big thing they will go and ask somebody else. Now if I have to give the advice, I will give it according to my potential and I will say इतनी सी बात पर कौन डिवोर्स लेता है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, इसको ऐसे 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 कर दो, ऐसे कर लो। लेकिन अगर सामने वाली आत्मा में वो ताकत नहीं होगी वो एडजस्ट करने की, वो टॉलरेट करने की, और वो करने जाए तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो एडवाइस सही फॉर मी, नॉट फॉर दैट पर्सन। There's only one person who can give me the right answer. So let us be friends with that one person. उससे दोस्ती करना जरूरी है ताकि जब जब जरूरत पड़े
1 मिनट पॉज किया, साइलेंस में गए, क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल जाएगा। दैट्स इंट्यूशन। ऊपर की लेयर ऑफ द माइंड को साइलेंट। तो आज सारा दिन में होमवर्क, कल वाला होमवर्क कंटिन्यूड, कल वाला होमवर्क कंटिन्यूड। वन मोर, बीइंग अवेयर ऑफ हाउ मच आई एम थिंकिंग। देखें अपने आप को, गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, स्टॉप, स्टॉप। एक स्पीड होती है जो सही होती है। इतना फास्ट माइंड शरीर पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। एंड जितना हम ये करेंगे, हमारी राइट स्पीड ऑफ थिंकिंग, हमारे सामने फिर सारा दिन जो आएंगे उनको भी हम राइट स्पीड ऑफ थिंकिंग सिखा सकेंगे। उनकी भी सोच ने ही बहुत सारी बीमारियां मैनिफेस्ट की हैं। तो हम यहाँ से डबल हीलर बनकर वापस जाने वाले हैं। शरीर के तो ऑलरेडी हम एक्सपर्ट थे, अब साथ साथ मन के। टू मच थिंकिंग कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि आत्मा की शक्ति जब कम होती जाती है तो फिर एक दूसरे के साथ चलना, एडजस्ट करना, कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें जो सहज और नेचुरल थी वो हमें मुश्किल लगने लगती हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने रिश्तों को देखें, ओनली योर रिलेशनशिप्स। डोंट लुक एट द वर्ल्ड, डोंट लुक एट व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर अराउंड मी, ओनली माई रिलेशनशिप एट होम, फ्रेंड्स एंड वर्क। अपने रिश्तों को देखें, डायग्नोस करें, क्या छोटी छोटी बातें हैं, क्या छोटे छोटे कारण आ जाते हैं जिससे वो ब्यूटीफुल स्मूथ रिश्ता, रिलेशनशिप्स, जो मेरी खुशी, प्यार, सम्मान के कनेक्शन थे, आज उसमें क्या छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। क्या कारण है जो वो हार्मनी की बजाय छोटी छोटी गांठें बनने शुरू हो जाती हैं। सिर्फ अपने रिश्तों को देखना है, अपने सारा दिन के इंटरैक्शंस को चेक करना है। What is the reason and where is the solution? ओम शांति। क्या छोटी छोटी बातें आती हैं आज हमारे रिश्तों में? एनीबडी? मिसअंडरस्टैंडिंग वन, और एक्सपेक्टेशंस, और ईगो, और मिसट्रस्ट, हाँ जी, टेकन फॉर ग्रांटेड, controlling others, anything, lack of communication, blaming others, very beautiful. What else? Greediness, रिश्तों में, अच्छा, हाँ, और हाँ जी, jealous, और थोड़ा सा जोर से, क्या? हाँ जी, possessiveness, okay, yes brother, I am right and you are wrong. किसी को ये प्रॉब्लम आती है, I am right, you are wrong? अच्छा, वैसे जब हम ये पूरी लिस्ट निकाल रहे थे
आपके माइंड में कौन कौन चल रहा था उस टाइम पे? ये पूरी लिस्ट हमने अपनी नहीं निकाली, किसी और की निकाली। पॉजेसिवनेस वो, जेलिस वो, ईगो किसमें वो, आ रहे हैं ना वो सारे चेहरे याद सामने, है ना, आते हैं। बिकॉज वी नो देम सो वेल, वी नो द इशू। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग? वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक्सपीरियंस होता है, हम ट्राई करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, एक दूसरे को बार बार समझाते भी रहते हैं वो बात, फिर 1 घंटे के बाद बोलते हैं आई कांट अंडरस्टैंड यू। द अदर पर्सन सेज इट्स ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड यू ईदर। फिर हम 1 हफ्ते के बाद कहते हैं चलो फिर से बैठते हैं, फिर हम फिर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली घर पे। नहीं समझ में आता। What is the problem? Where is the issue? Just think how it's happening. हम भी अपनी बात अच्छे से बता रहे हैं, वो भी अपनी अच्छे से बात बता रहे हैं, हम एक दूसरे को समझना भी चाहते हैं, फिर हमें क्यों उनकी बात समझ में नहीं आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? हमें उनकी बात ही समझ में नहीं आती है। बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम उनको समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आती है। होता है ऐसा बच्चों के साथ कभी? उनको समझ में ही नहीं आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये सब उसी कैनोपी के अंडर आ जाएगा। कब हम कहेंगे कि उनको मेरी बात समझ में आई? When will we say, okay, now you have understood me? Let's say for example, पीछे कुछ भाई बहने बैठे हैं, ओके, एंड मैं यहां से बहुत प्यार से कहती हूं, जो पीछे बैठे हैं आप प्लीज आगे आ जाइए, ठीक है? When will I feel कि उनको मेरी बात समझ में आई है? I made a request. Now when will I feel they have understood me? जब वो आगे आएंगे। सपोज मैं 2 मिनट वेट किया, वो अभी भी आगे नहीं आए, देन आई अगेन से प्यार से प्लीज आगे आ जाइए, वो फिर भी नहीं आते। तीसरी बार बोला, वो फिर भी नहीं आते। चौथी बार ऐसे, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट एम आई सेइंग। ऐसा होता है या नहीं होता? हमने कहा, दूसरे ने किया नहीं, तो हमने सोचा दूसरे ने समझा नहीं। दूसरे के समझने में और दूसरे के करने में कोई फर्क है? फर्क है या नहीं है? सुनना, फिर उसको समझना, फिर तीसरा है उसको करना। मैंने कहा प्लीज आगे आ जाइए, उन्होंने सुना, इसने सुना, इसने समझा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो मैंने कहा आपने समझा नहीं, मैंने फिर रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर भी नहीं किया, एंड आई सेड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। इज देयर अ थर्ड ऑप्शन कि वो सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन करेंगे नहीं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोई समझेगा लेकिन करेगा नहीं जो हमने कहा है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? वी हैव आउटरूल्ड दैट पॉसिबिलिटी। जब तक वो करते नहीं, हम कहते हैं वो समझे नहीं, और इसलिए हम समझाने की कोशिश करते जाते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट लुक्ड एट द पॉसिबिलिटी कि वो समझे लेकिन करने नहीं वाले। क्यों ऐसा होता है कि लोग समझते हैं लेकिन फिर भी करते नहीं? समझे लेकिन करेंगे नहीं, क्यों ऐसा होता है? वो इतनी लास्ट रो में बैठे हैं, आगे जगह खाली है, आई विल से आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आई एम सेइंग इट फॉर देयर गुड। तो जब हम किसी को समझाते हैं, हम कहते हैं आई एम सेइंग इट फॉर योर गुड, तुम्हारे फायदे के लिए मैं बता रहा हूं बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा है। तो वो बच्चा 1 घंटा सुनता है, फिर कहता है थैंक यू, और जाके वो ही करता है जो उसको करना है।
फिर हम कहते कितना भी समझाओ इन बच्चों को तो आजकल कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ में सब आता है, करने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने सुना समझा लेकिन नहीं किया, क्यों? We have to understand that possibility so that we stop trying to control people and we give them the liberty. Not that हमारे करने से कुछ होने ही वाला है, because they've already taken that liberty, because they have a right to take that liberty. सुनना, समझना, करना अंतर है। क्यों लोगों को हम उनके फायदे की बात बताते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आती? आपने कभी देखा, आप अपने जूनियर डॉक्टर को उसके फायदे की बात बताओ, समझ में नहीं आती। घर जाकर बच्चों को बताओ, समझ में नहीं आता। किसी को सड़क पर बताओ, भाई साहब ऐसे नहीं गाड़ी चलाओ, ऐसे चलाओ, समझ में नहीं आता। हम कहते हैं समझते नहीं। क्यों? वाई? रीजन? acquired nature of soul. अच्छा, what else? Who are you to tell me? अच्छा, और उनका राइट एंड मेरे राइट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एनीथिंग एल्स? डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट थिंकिंग। क्या दो आत्माओं का सोचने का तरीका अलग होगा? यस। एक ही सिचुएशन में क्या दो लोग अलग तरह से सोचेंगे? दो लोगों का नजरिया अलग होगा? यस। मेरी थिंकिंग ये होगी कि आगे आकर बैठना चाहिए, आगे आके बैठने में फायदा है। अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी। बट अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतना आगे आके कौन ऐसे बैठेगा, फिर सामने से आप कुछ भी पूछ भी लेते हो, इससे अच्छा आराम से पीछे कोई नहीं देखता मुझे। विच इज ऑल्सो फाइन, नो? बट नाउ बिटवीन देम एंड मी, हु इज राइट? Both are right. But I will go on and on and on and on trying to make them agree to my definition of right. Because I feel that I am right, which is true that I am right. But I am right according to whose perspective? According to my perspective. My perspective is according to what? According to my sanskar. The other soul is carrying डिफरेंट संस्कार्स। आप देखो, आप सब जब इस हॉल में एंटर होते हैं, कुछ आत्माएं फ्रंट सीट को ढूंढती हैं, कुछ आत्माएं पीछे की सीट को ढूंढती हैं। दोनों में से राइट कौन? दोनों में से राइट कौन? दोनों राइट? पक्का? पक्का? ऐसे तो नहीं पीछे मुड़ के देखेंगे क्या इतनी दूर पीछे जाके बैठे हैं, और पीछे वाले देखेंगे कहेंगे अजीब है, सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं सबके सामने। दिस इज वेरी सटल। वी आर डूइंग दिस द होल डे। इट्स वेरी सटल हाउ वी सेंड दिस एनर्जी टू ईच अदर, हुएवर इज डिफरेंट फ्रॉम अस। एंड कहते हैं अजीब है, ऐसे कैसे कर सकता है? सामने वाला कहता है आप अजीब हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो हमें एक दूसरे लोग अजीब लगने लगते हैं क्योंकि उनके संस्कार हमारे संस्कार different है। and then we will say misunderstanding, then we will say lack of communication, हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, then we will say I am right, you are wrong। ये खेल में हम आते हैं। I am also right, they are also right। how many of you feel I am also right and जो पीछे बैठे हैं they are also right? You really feel both are right? थोड़ा ज्यादा तो कोई राइट होएगा दोनों में से। कितना फायदा होता है आगे बैठने का? देखो अलर्टनेस कितनी होती है, आप पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, आप झुटका नहीं खाएंगे, बीच बीच में 5 मिनट रेस्ट करके वापस नहीं आएंगे। कितने सारे बेनिफिट्स हैं आगे बैठने के। हाउ कैन यू से आगे और पीछे वाला दोनों राइट है? कौन राइट है दोनों में से? जो आगे बैठे हैं, जो पीछे बैठे, कौन राइट है? हाउ मेनी फील जो आगे बैठे हैं वो राइट है?
हाउ मेनी फील जो पीछे बैठे हैं वो राइट है, एंड हाउ मेनी फील दोनों राइट है? मतलब थोड़ा भी ज्यादा नहीं, 10 मार्क्स इधर ज्यादा उधर कम, नो. Do you know something? If only this one mantra we take from here today, only this one line, from Tuesday onwards our relationships will change. सारे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, सारी आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाएगी. सारे झगड़े किस बात पर है? मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो, अब तुम मेरे राइट को समझो और वैसे बन जाओ. और जब तक तुम बनते नहीं, हम लड़ते रहेंगे. और सामने वाला कहता है मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो, तुम बदल जाओ, राइट बन जाओ. जब तक तुम बदलते नहीं, हम इस बात पर आर्ग्यू करते रहेंगे. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रियली सेड लाइक वी आर सेइंग टुडे, बोथ आर राइट? वी ऑलवेज थॉट one opinion is right, other one is wrong. And the truth was that, अब इसको सारा दिन में यूज करना, लेकिन सारा दिन में, इवन अगर जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर सिर्फ 1 मिनट पॉज करके दोनों में से एक ने ये थॉट क्रिएट की कि हमारा ओपिनियन डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन दोनों अपने अपने नजरिए से राइट है, एनर्जी चेंज हो जाएगी. यू आर रॉन्ग एंड यू आर डिफरेंट, दोनों एनर्जी में कोई फर्क? दोनों एनर्जीज में कोई फर्क? आप गलत हैं और आप मेरे से अलग हैं, दोनों एनर्जी में कोई फर्क? What is the difference? If I say you're wrong, what's the energy that I radiate? Negative तो है. What is it? What's the energy that I'm radiating? Hurt. What else? वो hurt feel करेंगे. What else? You are wrong. Let's say for example, sister sitting in the front is wearing black color. I'm wearing white. And white is right. And I can give you 1 hour benefits on why white is a very good color. Scientific, social, spiritual, financial also. You know, it's so simple life wearing this. 3-4 टांग दो कबर्ड में, 1 सेकंड भी नहीं लगता सुबह डिसाइड करने में कि क्या पहनना है. मैं कोई भी पहनूं आपको एक जैसा ही लगने वाला है. पूरी कबर्ड भरनी नहीं पड़ती. कितने सारे बेनिफिट्स है ये वाइट ड्रेस पहनने के. So I am 100% convinced that white is right. And when I get attached to this idea that white is right, then for me black, blue, green, yellow, ये सब क्या लगने लगेंगे? ये कलर्स कैसे लगने लगेंगे मुझे? मैं कहेंगे अजीब है, काले रंग का कपड़ा कौन पहनता है? आते ऐसे थॉट के नहीं आते? पीले रंग के कपड़ा, लाल, कैसे ऐसे कलर्स पहन सकते हैं? दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट पीपल. एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे वेयर, व्हाट दे ईट, बट हु दे आर, देयर संस्कार्स. इफ आई क्रिएट अ थॉट फ्रॉम हियर लाइक दिस, हाउ कैन शी वेयर ब्लैक? दिस इज रॉन्ग ऑफ हर टू वेयर ब्लैक कलर. What energy have I sent? I haven't said it. I've only created a thought. What energy have I sent? क्या वाइब्रेशन जाएगी सामने वाले को? क्या वाइब्रेशन जाएगी? रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट. अब देखो खेल कैसे चलेगा. जैसे मैंने ये थॉट यहां से क्रिएट करनी है, गलत कलर पहना है आपने, ब्लैक. ये सारे रंग ही रॉन्ग हैं जो आपने पहने हुए हैं, सब गलत हैं. तो वहां से कौन सी वाइब्रेशन आनी है? वहां से कौन सी आनी है? एक तो मैंने भेज दी, अब वहां से कौन सी वाइब्रेशन आनी है? वहां से कौन सी वाइब्रेशन आनी है? कहेंगे इतने बोरिंग है, कोई कलर ही नहीं पहनते, रोज वाइट ही पहन के बैठ जाते हैं, कोई सेंस ऑफ चॉइस ही नहीं है, जब देखो वाइट कलर पहन के बैठे हैं. ऐसे भी कोई करता है? So I will say black is wrong. From there she will send a thought,
white is wrong. And so what have we created in the foundation of the relationship? Disrespect, rejection. अब हम ऊपर से बात तो कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फाउंडेशन क्या है रिलेशनशिप की? डिसरिस्पेक्ट। ये फाउंडेशन की रिलेशनशिप कभी भी बहुत जल्दी हिलना शुरू कर सकती है। वाइट इज राइट, यस और नो? अभी आप ध्यान से आंसर करना। हाँ, वाइट इज राइट, वाइट इज राइट, यस यस यस, white is right for me। हमने वो लाइन लिखी नहीं आगे, हमने क्या कर दिया? हमने कहा white is right, और धीरे धीरे हमने कहा only white is right। धीरे धीरे हमने कहा यूनिवर्सल लॉ white is right। फिर उसके अलावा जो भी रंग है वो सारे क्या हो गए? रॉन्ग। हमें क्या करना था? वाइट इज राइट फॉर मी एंड दैट कलर इज राइट फॉर यू। यू एंड मी आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स डिफरेंट, चॉइसेस डिफरेंट, नजरिया डिफरेंट, क्योंकि हमारे संस्कार डिफरेंट, लेकिन हम दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट। कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी? कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी? दिस इज रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज डिसरिस्पेक्ट एंड रिजेक्शन। हियर द रिलेशनशिप विल बी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रोज आने वाले हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट रोज आने लग गई तो रिश्ता क्या होने लगेगा? आप और मैं सेम कभी नहीं सोचेंगे, डिफरेंट सोचेंगे, लेकिन आप और मैं एक दूसरे को रिजेक्ट करने अगर लग जाएंगे तो रिश्ता हिल जाता है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, इसको आज चेंज करते हैं। आई एम राइट, आई एम राइट एंड यू आर ऑल्सो राइट। अभी ये सिर्फ आगे बैठने और पीछे बैठने में नहीं चेक करना, अब इसको अपने घर और हॉस्पिटल में लेकर जाना थोड़ा सा, और उन आत्माओं को देखो जिनके कुछ कुछ संस्कार आपको तकलीफ देते हैं, जिनकी कुछ कुछ बातों के साथ हमारा एक दूसरे के साथ टक्कर होता रहता है, और अब मन से उनको एक प्यारी सी वाइब्रेशन भेजो, आई एम ऑल्सो राइट एंड आर दे रियली राइट? जो टाइम पर नहीं आता, आर दे राइट? जो झूठ बोलता है, आर दे राइट? जो ओटी में सब कुछ रेडी है लेकिन नर्स ने सब सामान ही नहीं ठीक से रखा, लैक ऑफ सिंसियरिटी, आर दे राइट? आगे बैठना पीछे बैठने में तो इजी था बोलना दोनों राइट, अब बताओ आर दे राइट? क्या करेंगे? क्योंकि इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे वहां जाने के बाद। आर दे राइट? हाँ जी, लेट मी फाइंड आउट द रीजन। आर दे राइट? When we are saying they are right according to their संस्कार। अगर मेरे अंदर लेट आने का संस्कार है, सिंपल वर्ड है पंक्चुअलिटी, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ओके, लेकिन पंक्चुअलिटी भी तो दूसरे अलग अलग लोगों के लिए अलग शब्द है। यस, पंक्चुअलिटी फॉर मी, पंक्चुअलिटी फॉर यू कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। यस, सपोज सेशन 9:30 बजे स्टार्ट होना था, तो हम में से कुछ भाई बहने 9:20 तक आ गए। हमने कहा प्रोग्राम में या कहीं भी 10-15 मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए। पंक्चुअल, गुड पंक्चुअलिटी, यस। कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने कहा 9:30 मीन्स डॉट 9:30 आई विल बी इन द हॉल। पंक्चुअल, यस। कुछ आत्माएं हैं जो कहती हैं 9:30 ना, तो
कभी 9:30 का कोई 9:30 प्रोग्राम शुरू हुआ है आज तक? चलते हैं आराम से, 5-10 मिनट लेट गए तो क्या होता है? दे ऑल्सो कॉल देमसेल्व्स पंक्चुअल। अब तीनों में से कौन राइट? 9:15, 9:30 या 9:45? कौन राइट? तीनों अपने अपने संस्कार के थ्रू वैसा ही कर्म करेंगे। ऐसे ही सारा दिन जब हम हॉस्पिटल में हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट एवरीवन हियर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर। छोटी सी प्रॉब्लम तब होने लगती है जब हमें लगता है एवरीवन शुड बी दैट मच हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। पॉसिबल? पॉसिबल? एंड फिर जो भी हमारे जितना नहीं होता, हमारा उसके साथ थोड़ा 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 थोड़ा, वो हमारे जितने होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे से ज्यादा सिंसियर होंगे, कहेंगे कितना सिंसियर है, इतना कोई सिंसियर होता है क्या? पता। कोई होता है जो हमारे से कम होता है तो कहते बिल्कुल सिंसियर नहीं है, ऐसे कोई करता है क्या? तो सर कितना सिंसियर होना चाहिए? जितना मैं हूं। सिंपल है, उसमें क्या पूछने की बात है? वाई डज दिस हैपन? बिकॉज हु आई एम, माई संस्कार कम्स नेचुरली टू मी। तो आई फील दैट नेचुरल has to be natural for everybody. I cannot understand because I cannot perceive it कि how can someone else have a different definition of natural? तो हम इतना easily कह देते हैं टाइम पे पहुंचना तो नेचुरल है ना, लेकिन नेचुरल फॉर हु? नेचुरल फॉर मी। सामने वाले के लिए टाइम पर पहुंचना शायद बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम बहुत इजीली अपने संस्कारों को दूसरे में एक्सपेक्ट करने के कारण, और जब हमें वो संस्कार उनमें नहीं दिखाई देता, हम उनको डिसरिस्पेक्ट और रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों हम सबके संस्कार अलग अलग हैं? क्यों हम सबके संस्कार अलग अलग हैं? Wouldn't it be beautiful everybody equally sincere, equally honest, equally hardworking, equally punctual? दुनिया सत्युग कितनी ब्यूटीफुल हो जाती। क्यों हमारे संस्कार अलग अलग हैं? आज हमने सुबह क्या देखा कि आत्मा कितने टाइप ऑफ संस्कार कैरी कर रहे हैं। यस, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। ब्रदर, हाउ ओल्ड आर यू? एनीबडी? हाँ, 43। आप सब अपनी बताइए, हाउ ओल्ड आर यू? Not you. How old are you? Say it out. Listen to the question carefully. How old are you? You. How old are you? आ गया आंसर सही वाला? Who is 30, 40, 50? वो किसकी एज है? वो मेरी बॉडी की एज है। जैसे मेरी ड्रेस की एज है 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, वैसे ये मेरी दूसरी ड्रेस की एज है 50, 60, 70। हाउ ओल्ड एम आई? डोंट नो। 1000, 2000, 3000, 5000। Just look at this journey of the soul. It's such a beautiful thing. 50-60 साल से हम इस कॉस्ट्यूम में हैं। क्या कोई भी 2 लोगों की जर्नी ऑफ लाइफ सेम रही होगी? नहीं, डिफरेंट। एंड इसका मतलब एक्सपीरियंसेस डिफरेंट, रिस्पॉन्सेस डिफरेंट, रिकॉर्डिंग जो यहां होगी वो डिफरेंट डिफरेंट। अगर एक कॉस्ट्यूम के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, एंड दैट्स व्हाई 2 of us are different. Now let's rewind a little bit. Before this costume, 100 years in another costume. Different? Different? उससे पहले 100 years in another costume. Different? उससे पहले another 1000 years in many 10 costumes. Different? Can you look at the soul now? कितनी recordings होंगी यहाँ पे?
कितनी रिकॉर्डिंग्स होंगी यहाँ पे? जब हमारी 50 साल की रिकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती, तो हमारी 2, 3, 4 हजार साल की रिकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ मैच कर सकती है कभी भी? हमने क्या सोचा, मेरा बच्चा तो किसके जैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए। मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए? जैसे मैंने चाहा था वैसी होनी चाहिए। मेरे हॉस्पिटल में मेरा असिस्टेंट कैसा होना चाहिए? जैसे एक असिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? ऐसा 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 होना चाहिए। सिंपल है। कितनी सिंपल है चीजें। लोग इतना सिंपल चीज क्यों नहीं समझते? लाइक दैट वी टॉक। क्योंकि वो एक वाइफ नहीं है, वो एक असिस्टेंट नहीं है, वो एक बच्चा नहीं है, वो सिर्फ ये रोल प्ले कर रहे हैं। वो है कौन? सोल ऑन अ लॉन्ग 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 जर्नी with so many recordings. Look at it like a CD with so many songs. So can any 2 CDs today here have the same songs recorded on them? हो सकता है? 1000, 2000 साल के अंदर कितने संस्कार अलग 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 रिकॉर्ड हुए होंगे, राइट? दिख रही है पिक्चर? अब सोचो, एक दिन ये 2 CDs की शादी हो जाती है। ऐसे ही तो होता है ना? एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दे गेट अप एंड लुक एट ईच अदर एंड से, व्हाई आर यू नॉट लाइक दिस? व्हाई आर यू नॉट लाइक मी? Wife is saying, you're so untidy, I'm so tidy, you should be tidy like me. Husband is saying, I'm so punctual, you're always late, you should be punctual like me. And then it is a lifetime of trying to change the other person to become like me. कितने साल हुए कोशिश करते हुए? कितने साल हुए कोशिश करते हुए? The journey goes on because we feel we are right, and हमारी शुभ भावना है कि वो भी right की तरफ आ जाएं, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा wrong की तरफ है। 2 CDs with different sanskars recording coming to live together under the relationship of husband and wife. फिर 2 साल के बाद इनके घर एक तीसरी CD आती है। आती है ना एक तीसरी CD। उसकी जर्नी भी कितनी थी? इतनी लंबी। और अब ये 2 CD उस बच्चे को देखते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा। तो मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए? या तो मेरे जैसा होना चाहिए, या तो क्लीन स्लेट होना चाहिए जिसपे मैं जो चाहूं ऐसा 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 होना चाहिए। लेकिन वो CD तो बिल्कुल डिफरेंट निकल आती है। You know, sometimes we find that our certain sanskars are absolutely different from the children. And we just can't understand कि ये ऐसे क्यों है? I have seen some mothers, वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम से कई बार बात करते करते, मेरे को नहीं लगता ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं हो सकता। बिकॉज एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि ये संस्कार मेरे बच्चे के अंदर कैसे हो सकता है। सपोज somebody is very honest, extremely honest and sincere, और उसका बच्चा स्कूल जाए कुछ भी उठा के ले आए, किसी के घर जाए उनका सामान उठा कर ले आए, तो पेरेंट को कितना ट्रबल करती है वो चीज कि मैं इतना ऑनेस्ट, मेरा बच्चा चोरी करके ले आता है। अब वो बच्चा चोरी क्यों कर रहा है? वो बच्चा चोरी क्यों उसको पता भी नहीं है चोरी क्या होती है, उसको नहीं मालूम, अभी किसी ने सिखाया नहीं, उसने सीखा नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली स्कूल जाता है, किसी के पेंसिल उठा के लेके आता है, किसी के घर जाता है, किसी का खिलौना उठा के ले आता है। क्यों वो बच्चा ऐसा कर लेता है? क्यों कर रहा है? क्योंकि 8-10 साल पहले वो क्या करता था। ऐसा नहीं बचाया आपके घर में कोई भी, बट ये मोटा रूप है देखने का। ये दिखेगा तो सूक्ष्म भी दिखेगा कि कैसे डिफरेंट संस्कार, डिफरेंट आत्माओं के डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि कुछ साल पहले वो एकदम डिफरेंट थे। कैन वी सी एवरीबडी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ? यस। ब्रिंग एनी वन सोल बिफोर यू। अभी लेकर आए ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, कोई नजदीक के फैमिली या समवन हु वर्क्स वेरी क्लोज विद यू, जिनकी कोई एक आदत, कोई संस्कार
आपको अच्छा नहीं लगता, लेकर आए उनको सामने अभी। एंड नाउ लुक एट देम इन अ डिफरेंट वे। हो सकता है वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे भी बैठे हो, और भी इजी है अंडरस्टैंड करना। हमेशा के लिए अंडरस्टैंड करके उसको फुल स्टॉप लगाते हैं आज। ये क्यों ऐसे हैं, ये क्यों ऐसे हैं, ये आदत क्यों नहीं बदलती इतनी, क्यों ऐसा करते हैं? आंसर, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कभी ना कभी इस आत्मा की लंबी यात्रा पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ था, जिस वजह से ये संस्कार क्रिएट हुआ। जैसे हमने ये थॉट विद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, हमारी वाइब्रेशन उनके प्रति रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस पर चली जाएगी। ये एक्सेप्टेंस उनको पावर देगी उस संस्कार पर वर्क करने के लिए। लेकिन जब सब लोग उनको रिजेक्शन देते हैं उस संस्कार के लिए, तो फिर वो संस्कार धीरे धीरे क्या होता जाता है? जब किसी के अंदर कोई एक ऐसा संस्कार होता है जिसके लिए सब लोग उनको टोकते रहते हैं, तो फिर वो संस्कार धीरे धीरे क्या होता रहता है? वो संस्कार और बढ़ता जाता है। बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग पावर टू दैट संस्कार by thinking about it, by talking about it, everyone's giving power to that. तो वो संस्कार धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। What do we want? कि वो संस्कार क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। If we want that संस्कार to finish, then we also have to think of which संस्कार they are going to use instead of that. अगर सपोज किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा वाला, जोर से बोलते हैं, चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, तो आसपास के सब लोग का फोकस कौन से संस्कार पर होता है? उनकी 10 विशेषताएं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन किस संस्कार पर बार बार फोकस करते रहते हैं? ये कितना शोर मचाते हैं, कितना चिल्लाते हैं। हॉस्पिटल में कोई ऐसे बात करता है, घर पे कोई ऐसे चिल्लाता है। बार बार जब सब लोगों का वाइब्रेशन उस संस्कार पर जाएगा, तो वो संस्कार ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? वो बढ़ता जाएगा। और फिर हम 2-3 साल बाद कहेंगे इनका गुस्सा तो और बढ़ गया। अब ये गुस्सा बढ़ा क्यों? उसको पानी किसने दिया? जिस संस्कार को खत्म करना चाहते हैं, उस संस्कार को पानी देना बंद करना है। और जिस संस्कार को बढ़ाना चाहते हैं, उस संस्कार को पानी देना है, उस संस्कार के बारे में सोचना है, उस संस्कार के बारे में बात करनी है। We all have the power to empower other people. We all have that power to empower other people. We also have the power to deplete other people. And the other people could be our family. The other people could be our children. We have the power to empower them, we have the power to deplete them. हमें क्या करते हैं हम, जब हमारे को कोई ऐसा संस्कार दिखाई देता है जो हमें लगता है कि राइट नहीं है, उनके लिए वो राइट नहीं है, तो हम सारा दिन उस संस्कार को क्या करते रहते हैं? टोकते रहते हैं। दैट इज लैक ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग कि ये संस्कार वो आत्मा अपनी जर्नी पर लेकर आई है, लेकर आइए। इतना भी नजरिया, यहां पूरा तरीका बदल जाएगा उनसे बात करने का। आपको बच्चे मिलेंगे जिनके अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। एक बहन उस दिन सेंटर पर आई, कहते मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट है, हर चीज बहुत अच्छी करता है, औरों से तो बहुत अच्छा, तेज है, बहुत फास्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको पानी से बहुत डर लगता है। आई सेड इट्स ओके ना बहन, छोटी बात है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। कहती छोटी बात कैसे है? ये कोई छोटी बात है? सारे उसके फ्रेंड स्विमिंग जाते हैं, मैं भी स्विमिंग जाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो चैंपियन है स्विमर के, तो हमें अपने बेटे को क्या बनाना था? है ना, हमें उसको चैंपियन बनाना था। वो तो पानी के पास जाता ही नहीं है, वो इतना डरता है।
तो पिछले संडे कहती है मैंने क्या किया, पूरा दिन उसको प्रिपेयर किया, तुमको कहाँ जाना है, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है, स्विमिंग जाना है। बहुत मुश्किल से जब शाम को उसको स्विमिंग पूल के पास लेकर गई, वो कहती पूरा तैयार होके गया, लेकिन वहां जाकर डर कर भाग गया वहां से। मेरे को इतना गुस्सा है, कहती पकड़े उसको 2 मारे, क्या पूल के अंदर डाल दिया। कहती एवरीवन कैन स्विम, ओनली यू कांट स्विम, ऐसे होता है कभी? सो व्हाइल शी वाज टॉकिंग आई सेड बहन, वो 6 साल पहले वो शहर में फ्लड आया था ना, ये आत्मा ने वहां शरीर छोड़ा था। आई सेड, शी लुक्ड एट मी, सेड रियली? आई सेड हाँ रियली। शी सेड ऑब्वियसली, फिर उसको पानी से डर लगेगा। आई सेड ऑब्वियसली, फिर बाहर निकालो। 1 मिनट पहले जो चीज अननेचुरल लग रही थी कि ऐसे कैसे कि पानी से डर लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग से वही बात कितनी नेचुरल लगती है कि ऑब्वियसली पानी से डर लगेगा। ये है सारा दिन खेल। अगर हमें आत्मा की जर्नी पता चल जाए तो 30 सेकेंड्स पहले हम जिस चीज को अजीब कह रहे थे, 30 सेकेंड्स में हम उस चीज को नॉर्मल कहना शुरू कर देंगे, ओनली बिकॉज इट्स द जर्नी ऑफ द सोल। हाउ मेनी पेरेंट्स वुड वांट देयर चिल्ड्रन टू बिकम डॉक्टर्स? Nobody wants their children to be doctors. Yes? None of you want your children to be doctors? इंस्पायर करना, एडवाइस करना अलग चीज है, फोर्स करना, एक्सपेक्ट करना अलग चीज है। डॉक्टर डजंट मीन ओनली डिग्री and qualification. Doctor means certain qualities, certain things which have to come natural to a soul. If healing came natural to you, doesn't mean healing will come natural to everybody. It doesn't mean that. लेकिन हमें लगता है मैं डॉक्टर, मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया तो ऑटोमेटिकली मेरे बेटे या बेटी को क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। फिर 5-10 साल घर में आर्ग्यूमेंट चलेगा उस टॉपिक के ऊपर। एंड ये करने से कई बार हम रिश्तों में एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? हीलर डजंट मीन ओनली ठीक है मैं तुम्हें एडमिशन दिलवा दूंगा, तुम्हारे नंबर कम आए कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं जानता हूं उस प्रिंसिपल को उस कॉलेज के, सब हो जाएगा, तुम बस कर लो, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, तुम बस बन जाना। बना भी दिया जबरदस्ती, लेकिन वो आत्मा का वो नेचुरल संस्कार नहीं है। उसका संस्कार सपोज है बिजनेस करना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो डॉक्टर भी कैसा बन जाएगा? फिर वो डॉक्टर भी कैसा बन जाएगा? This is where it will become risky. Profession also has to be based on the sanskar of the soul. The soul has to have a natural feeling to heal people, compassion, care, and that's why we find so many of us are in a particular profession but don't have the inherent quality for that profession. We have the skill, we have the education, we don't have the inherent quality. We probably had an inherent quality for another profession. And फिर हम कर रहे हैं वो सब कुछ, लेकिन वो हमारे लिए नेचुरल फ्लो नहीं करता है। इसीलिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी चूज करने से पहले संस्कार ऑफ द सोल हैज टू बी कंसिडर्ड। हम बाकी सब फैक्टर्स देख लेते हैं, मैं भी डॉक्टर, मेरी वाइफ भी डॉक्टर, हॉस्पिटल भी रेडी है, सब कुछ है, उस यूनिवर्सिटी के वीसी को भी मैं जानता हूँ, मेरे बेटे को एडमिशन भी मिल जाएगी, वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उस आत्मा का संस्कार क्या है वो नहीं चेक करते। डॉक्टर बनना किसने है? उस आत्मा ने बनना है। फिर उस आत्मा ने वो जीवन जीना है। द नेक्स्ट लाइफ 40-50 years that soul has to live that life. Are we being fair to the other person? Are we being fair to the other person? To pause, think, संस्कार of the soul. संस्कार कुछ और होगा, प्रोफेशन कुछ और कर लिया, अपना भी नुकसान,
अपना भी नुकसान, औरों का भी नुकसान। तो हमेशा याद करना है, सामने वाला कौन है? सामने वाला कौन है? सीडी। बहुत सारे गाने हैं, वो गाने मेरे गानों से, वो गाने मेरे गानों से अलग हैं। ट्राई ना करें सारा दिन उन गानों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए कि मेरा गाना बेटर या तुम्हारा गाना बेटर। किसी का बेटर नहीं, दोनों का दोनों के लिए ठीक। एक दूसरे से हम डिफरेंट। एक्सेप्टेंस करके, रिस्पेक्ट फाउंडेशन में रख के, नाउ वी इंस्पायर द अदर पर्सन ऑल्सो इफ दे नीड टू क्रिएट अनदर संस्कार। अगर किसी के अंदर लेट आने का संस्कार है, कंपैशन कि ये संस्कार कभी क्रिएट हुआ था इस जीवन में या बहुत पहले, ये क्रिएट हुआ था, रोज उनको टोकेंगे, रोज उनको डांटेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी कर देंगे, ये तो है ही ऐसा, जब देखो लेट आता है, इससे कुछ एक्सपेक्ट करने का फायदा नहीं है। तुम कल टाइम पे आना, समझा? ये वो धीरे से वो व्यक्ति कहता है यस सर मैं कल टाइम पे आऊंगा, ऊपर से कहते देखता हूं कल क्या होता है। ये सब कुछ करके हम सामने वाली आत्मा को डिप्लीट करते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि पंक्चुअल होना काम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जिसका जो संस्कार है फिर ठीक है तुम वैसा चलो, नो, तरीका चेंज करना होगा। व्हाट कैन वी डू विद दैट सोल? कैसे हम उनको थोड़ा सा चेंज करने में हेल्प करेंगे? क्या कर सकते हैं? ये घर पे हो सकता है या हॉस्पिटल में हो सकता है। वी कांट गिव अप एंड लीव पीपल लाइक दैट। क्या कर सकते हैं? एक होता है क्रिटिसाइज करना, गुस्सा भी हो जाना, इंसल्ट भी कर देना, उससे आत्मा का नुकसान, हमारा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम? हाउ कैन वी गो टुवर्ड्स अ सोल्यूशन? Go towards a solution. This is discussing a problem. रोज लेट आता है ही ऐसे, कितनी बार समझाओ तो, दिस इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। लेट्स गो टू द सोल्यूशन। We should ask them why they are late. They don't know the reason. Coming late comes as natural to them as coming on time comes to you. Do you know, coming late for them is a very natural thing. उनको समझ ही नहीं आता कि टाइम पे आप कैसे पहुंचते हैं हर बार। एंड कुछ आत्माएं बहुत पुरुषार्थ करती हैं कि मुझे टाइम पर जाना है, वो अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे सेट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर आपको कहेंगे सर मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे लेट हो जाता हूँ हर बार, मेरे को पता नहीं होता। संस्कार बहुत पावरफुल चीज है। संस्कार इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सारे सॉफ्टवेयर वैसे ही चलेंगे उसके ऊपर, तो सॉफ्टवेयर को ऊपर ऊपर से नहीं चेंज कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। क्या करें उनको चेंज लाने में हेल्प करने के लिए? उनको हम चेंज नहीं कर सकते, दे हैव टू चेंज देमसेल्व्स। ब्यूटिफुल वन वे, फर्स्ट अप्रिशिएट द अदर क्वालिटीज दैट द सोल हैज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि मुझे अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए सिर्फ कि टाइम पे आना चाहिए, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि टाइम पे आना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा मेरे से। मुझे पावर चाहिए अपने संस्कार को बदलने के लिए। वो पावर मेरे पास तब आएगी जब आप मुझे एम्पावर करेंगे। एम्पावर आप मुझे कैसे करेंगे? आप मुझे अपनी जेन्युइन क्वालिटीज के लिए, झूठी प्रेज नहीं, मेरी जेन्युइन क्वालिटीज के लिए आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आत्मा की पावर बढ़ती है। जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, जो आपने फोटो देखी, जब 80 इयर्स पहले ये संगठन शुरू हुआ, आज भी आप देख रहे हैं कितने भाई बहने हैं यहाँ जो सेवा कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, इतने सारे भाई बहने जो सेवा कर रहे हैं। आप सोचो, दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं हम मेडिकल एसोसिएशन की, कितने महीने तैयारी चलती है? चलती है या नहीं चलती है? और साल में एक करते हैं, यहाँ हफ्ते में एक है, हफ्ते में एक है।
नेक्स्ट फ्राइडे न्यू ग्रुप। उस 4 दिन के अंदर सारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रूम्स, किचन, डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग हैज टू चेंज फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ गेस्ट टू कम। इतने सारे ये भाई बहने हैं जो इधर रह रहे हैं, हर सेंटर पे, हर कैंपस पे सैलरी नहीं मिलती है। दे नॉट बीइंग पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग। हायरार्की भी नहीं है, प्रमोशन कभी नहीं होगी। कितनी भी मेहनत कर लो, कोई प्रमोशन नहीं है उसके बाद कि आज ये टाइटल है, कल मेरा ये टाइटल होगा। नो प्रमोशन। रिश्ता भी नहीं है एक दूसरे से कुछ भी। क्वालिफिकेशन भी एक जैसी नहीं है। यहां पे अगर आप अलग अलग सबसे बात करेंगे, कोई होगा जो स्कूल नहीं गया होगा, कोई होगा जो 10th स्टैंडर्ड पास होगा, कोई होगा जो PhD है, सारे हैं। कोई होगा जो साउथ से आया होगा, कोई होगा जो कश्मीर से आया होगा, सारे हैं। जस्ट लुक एट द वर्क दैट इज हैपनिंग। डिफरेंट सोल्स, नो रिलेशनशिप विद ईच अदर, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, कोई रिश्ता नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, कोई आके प्रेज नहीं करने वाला। पिछले वीकेंड आपने बहुत अच्छे से सारी तैयारी की, भूल गया वो नेक्स्ट वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं सारे। इकट्ठे रहते हैं 24/7। हम सब अपने अपने घर में, शहर में 10 घंटा ऑफिस, हॉस्पिटल, 10 घंटा घर। तो चॉइस मिलती है ना, वैरायटी मिलती है ना, इधर अलग लोग, इधर अलग लोग। फिर संडे छुट्टी, यहां कोई संडे नहीं है। 7 days सेम पीपल। ऐसे भी नहीं कि 12 घंटे अलग लोग, 12 घंटे अलग लोग। संस्कार कंप्लीटली डिफरेंट। आपको लगता है इजी है रहना इतने सारे लोगों के साथ? लगता है इजी है रहना इतने सारे लोगों के साथ? आज हम एक घर में 4-5 लोग रहते हैं सिर्फ, उसमें भी रात को 9 बजे मिलते हैं, सुबह 8 बजे चले जाते हैं। एक संडे होता है जो काटना होता है पूरा इकट्ठे सारा दिन घर पे। See what spiritual power can do. This is the potential of spiritual power. कि जब यहां एनर्जाइज्ड होगा तो कैसे सब कुछ चेंज होगा। अब ये सारे जो हैं छोटे छोटे, यंग बिना सीखे हम सब आए हैं यहाँ पे, हमें कुछ नहीं आता था, गलतियां भी बहुत सारी की हैं। लेकिन जो फाउंडर है उन्होंने शुरू से एक चीज कही, जब किसी को उसकी गलती बतानी है तो पहले गलती नहीं बतानी, पहले उसको उसकी विशेषता बतानी है। क्योंकि हर आत्मा के अंदर विशेषता है। अब विशेषता बताने से होगा क्या? पहली बात, हमारे चित्त पर भी उसकी विशेषता आएगी। नहीं तो हमारे चित्त पर भी क्या आता रहता है सारा दिन? दूसरों की गलतियां। सामने वाली आत्मा भी क्या हो जाएगी? हाँ, I can do this, I can do this, I'm like this, I'm sincere, I'm honest, I'm hardworking। ये सब करके एक लाइन के अंदर धीरे से बोलना है, इतनी सारी विशेषताओं के साथ अगर आप कल से टाइम पर भी आना शुरू कर दो तो बताओ कितनी कमाल हो जाएगी। दोनों चीजों में कोई फर्क? जो तरीके हम यूज करते हैं और ये वाला तरीका, कोई फर्क? Put yourself in that place and see how it feels। जब हमें बार बार अपनी कमजोरियों के लिए क्रिटिसिज्म और डांट मिलती है तब कैसा फील होगा, और जब हमें हमारी क्वालिटीज के लिए अप्रिसिएशन मिलेगी और फिर हमें एक अच्छी सी राय दी जाएगी कि हमें एक और चीज को भी ठीक करना है, डोंट यू थिंक वी विल बी मोर empowered to want to bring about that change? Not that I have to change, I want to bring about that change because I've just got inspiration and motivation from someone. Our role is not to discipline people, our role is to empower people. Our role is not to control people, our role is to influence people. Our role is not to change people, our role is to inspire people to change themselves. जितना हम किसी को कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश करेंगे उतना वो हमसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी रेजिस्टेंस की है।
रिजेक्शन की है। जितना हम अपनी वाइब्रेशन से दूसरे को सिर्फ इन्फ्लुएंस करेंगे, वो हमारे क्या होते जाएंगे, नजदीक होते जाएंगे। कल रात को आपके साथ सबने सिर्फ प्यार से शेयर किया कि आप सुबह आइए 4 बजे, देखिए आकर कैसा लगता है। आज सुबह सारे आ गए। अगर कल रात को आपको कहा जाता आप 6 बजे उठते हैं घर पे, 6 बजे कोई टाइम है उठने का, इतनी लेट उठते हैं, इतनी देर में तो हमारा सब काम हो जाता है। बिल्कुल गलत हो, आप 6 बजे कभी नहीं उठना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कल आप सुबह 4 बजे यहां जाना। What would have happened? आप वहां से बोलते, मन में बोलते, आप 4 बजे उठते हैं, क्यों नींद नहीं आती तो हमें बता दो, हम गोली दे देते हैं आपको। सो तो सही, कम से कम आराम से, आधी रात को उठ के बैठ जाते हो वहां पे। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सेप्टेंस, दिस इज डिसरिस्पेक्ट, दिस इज रिस्पेक्ट। क्या आप रोज 4-6 बजे उठते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। इतना लेट आप सोते हैं, आपकी ड्यूटीज कितनी डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप 3 दिन यहां निकाल कर आए हैं। ट्राई दिस न्यू थिंग, करके देखें एक बार आपको कैसा लगता है। सारे आ गए, सारे आ गए। डिफरेंस, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस, नॉट कंट्रोल एंड फोर्स टू चेंज। जब हम ये करेंगे, ये करने में सबसे बड़ा फायदा, पहले फायदा किसका होने वाला है? जितना हम औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, और वो हमारे कंट्रोल में आते नहीं है, तो हम अपने आप को बहुत पावरलेस फील करते हैं। मानता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है। हम और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे से और दूर भाग जाते हैं। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये हम हॉस्पिटल में, काम पे तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम पता है किसको बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं हम? किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा हम अपने बच्चों को बोलते हैं। भावना बहुत अच्छी होती है, इंटेंशन बहुत 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 अच्छी होती है, लेकिन कई बार तरीके में छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। छोटा बच्चा जब होता है, वो घर आकर हमें अपनी हर बात बताता है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया, छोटा बच्चा अपनी हर बात आके शेयर करता है। जब वो थोड़े से इतने हो जाते हैं, वो अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। यस, फिर हम पूछने जाते हैं आज क्या हुआ। पहले वो हमें आते थे बताने, आपको पता है आज क्या हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। हम सुन भी नहीं रहे तो भी वो बताते हैं, आपको पता है आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ। 10 साल के बाद इक्वेशन चेंज हो जाती है, हम उनके गोल गोल घूमते हैं। आज क्या हुआ था, आज किधर गए थे, आज लेट क्यों आए, और इतना पूछने के बाद भी वो नहीं बताते हैं। आजकल सबके फोन पे भी पासवर्ड है, कंप्यूटर पे भी पासवर्ड है, मीनिंग यू आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ, दिस इज माई स्पेस। वर्ड भी अच्छा है आजकल, डोंट गेट इन टू माई स्पेस। दूर, एक दूसरे को अपने से क्या कर दिया, क्या करते गए अपने आप को, एक दूसरे से हम दूर होते गए। 20 साल पहले आपने कभी अपने पेरेंट को कहा था डोंट गेट इन टू माई स्पेस? वर्ड ही नहीं था, ये शब्द ही नहीं थे, पासवर्ड तो हमारे फोन ही नहीं था, तो पासवर्ड कहां से होगा ये मोबाइल। लुक हाउ थिंग्स चेंज्ड। वो ही बच्चा, वो ही हम, वो ही ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, क्या चेंज हुआ? वो सब कुछ बताते थे, सडनली कम कर दिया और धीरे धीरे बंद कर दिया बताना, और कभी कभी तो फिर छुपाना, और कभी कभी पूछा गया तो कुछ और बोल देना। क्या रीजन हुआ होगा? Everything is same, they are same, I am same. What changed in the equation? Lack of time, नहीं टाइम बहन। हम बार बार उनके पीछे पीछे जाते हैं, हॉस्पिटल से 4 बार फोन करते हैं, तुम किधर हो, तुम कहाँ हो, तुमने खाया, तुमने किया। Of course we take so much care. What has happened? जब वो छोटे थे, वो जो चीजें हमें आकर बताते थे, हम स्माइल करते थे, उनको एक्सेप्ट करते थे। अच्छा आज स्कूल में ये हुआ, हाउ स्वीट, गुड बॉय, गुड गर्ल। आत्मा को क्या मिला? आत्मा को क्या मिला?
एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। हर आत्मा को चाहिए, ये आप अंडरलाइन करना, ये लाइफ का मंत्र है। हर आत्मा को एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन चाहिए, चाहे शरीर कितने भी साल का हो जाए, कितनी भी एज का शरीर हो जाए, 5 का हो या 50 का हो, आत्मा को एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन हर आत्मा को चाहिए। फिर वो 14-15 साल के हुए, उनकी बातें बदल गई। एक दिन आपके बच्चे ने आकर कहा, मम्मी पता क्या हुआ, आज हम सब स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चले गए, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी थी। उसने तो बड़े प्यार से आके बताया, जैसे रोज बताता था। दैट वाज नेचुरल फॉर हिम टू से। उस दिन उसको वहां से क्या मिला? ऐसी स्माइल करके थोड़ी डांट मिली जो अभी दे रहा है। उस दिन उसकी लंबा चला एक घर में डिस्कशन हुई, वेट वेट टिल योर डैड कम्स बैक इन द इवनिंग, नाउ सेकंड पार्ट 2 चलेगा उसके बाद। उस दिन उस आत्मा को पहली बार रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट मिला फ्रॉम द सोल्स फ्रॉम हिम ऑल यूज्ड टू रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन। उसको पता ही नहीं चला कि व्हाट डिड आई डू टुडे, व्हाट वाज रॉन्ग। उसने आके शेयर किया, थोड़े दिन के बाद उसने कुछ और शेयर किया, फिर रिजेक्शन मिला। थोड़े दिन के बाद फिर शेयर किया, रिजेक्शन मिला। एक दिन कहा, मॉम पता क्या हुआ, आज मैंने पार्टी में ये ट्राई किया। उस दिन तो हमारे घर में बहुत बड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। धीरे 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 उसने कहा, इनको नहीं बताना अभी कुछ भी ये सब, क्योंकि बताने से मुझे सिर्फ क्या मिलता है? रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म। चाहिए क्या था? एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। हमने डांटा, उन्होंने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा, उन्होंने करना बंद कर दिया। उन्होंने करना नहीं बंद कर दिया, उन्होंने करके बताना बंद कर दिया, which is quite risky in today's time. एंड ये सिर्फ घर के बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे हॉस्पिटल में भी चारों तरफ जो हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। कितनी बार किसी से कोई गलती हो जाती है, फटाफट छुपा देंगे, बताएंगे नहीं। इवन आपके घर में जो बहन बर्तन धोने आती है, अगर उससे कोई कांच का ग्लास, क्रॉकरी टूट गए, छुपा के फेंक, खत्म, छक। कौन बताता है अपनी गलती? क्यों नहीं बताते? क्योंकि सामने से क्या मिलने वाला है? अगर उनको ये पता होता कि सामने से हमें क्या मिलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, हर आत्मा अपनी गलती बताने के लिए रेडी है। किसी को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि झूठ बोल के अंदर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने वाले के पास सच सुनने की ताकत नहीं है। सच सुनकर स्टेबल रहना। और फिर हमारे बच्चे धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर औरों के पास चले गए। आज हर स्कूल में एक काउंसलर है, कई कई स्कूल्स में तो 4-5 काउंसलर है। वो स्टेटस सिंबल है, जितना अच्छा स्कूल मतलब जितने ज्यादा काउंसलर। इज इट गुड कि माई चाइल्ड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू मी गोज एंड टॉक्स टू अ काउंसलर? हम भी तो पले बड़े हुए, हम तो किसी काउंसलर के पास कभी नहीं गए बात करने के लिए। गए हम में से कोई काउंसलर के पास गया? काउंसलर था ही नहीं। What is the difference between a parent and a counselor? And we are all very good counselors to other people's children. And my friends are very good counselors to my children. But we are not being able to be counselors to our own children. What is the difference between a counselor and a parent? क्या फर्क है? एक ही फर्क है, कुछ भी नहीं है। दोनों ने प्यार से एडवाइस देनी है, अच्छी बात बतानी है, सल्यूशन बतानी है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? हाँ? Counselor is not attached. So what does that mean? When they are not attached, what does it mean? अपने आप को उस पोजीशन में रखें। आपका बच्चा घर आता है और आपसे कहता है कि उससे कोई बहुत 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 बड़ी गलती हो चुकी है। इट्स अ बिग 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 मिस्टेक।
उस समय उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है? उस समय उस आत्मा को, बच्चे को भी नहीं, उस आत्मा को प्यार की, कंपैशन की, अंडरस्टैंडिंग की, सपोर्ट की जरूरत है। चाहिए था कुछ और अगर मिल गया कुछ और तो आत्मा क्या हो जाएगी? चाहिए था प्यार, कंपैशन और सपोर्ट, मिल गया क्रिटिसिज्म, इंसल्ट और एंगर। तो जिससे गलती हुई थी वो ऑलरेडी डिप्लीटेड है, और जब ऐसे सब मिल जाएगा फ्रॉम द पीपल क्लोजेस्ट टू यू तो वो आत्मा क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा। अब वो आत्मा अगर काउंसलर के पास जाती है तो काउंसलर उनसे कैसे बात करते हैं? काउंसलर डांटेगा? नहीं। काउंसलर जजमेंटल होगा, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ये कोई करने की चीज थी, ऐसे बोलेगा कोई काउंसलर? नहीं। काउंसलर मीन्स कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन सॉल्यूशन। हम जो एक दूसरे से क्लोज हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, हम क्या हो जाते हैं? जजमेंटल, क्रिटिकल, एंड फिर तो कई बार और बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम सब एक दूसरे के लिए काउंसलर बन सकते हैं? क्या हम सब एक दूसरे के लिए काउंसलर बन सकते हैं? यस और नो? हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स काउंसलर से जाके एडवाइस लेकर आ सकते हैं, लेकिन कोई काउंसलर वो प्यार, दुआएं और ताकत नहीं दे सकता जो फैमिली दे सकती है। जब उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो हमें आकर नहीं बताते। हमारे पास कितनी ईमेल्स आती हैं रोज, लास्ट लाइन, प्लीज डोंट टेल माय पेरेंट्स। व्हाई? वी टेल देम व्हाई? इट्स ओनली योर पेरेंट्स हु विल बी एबल टू बी विद यू दैट टाइम। नहीं सिस्टर, डांट पड़ेगी इसलिए डोंट टेल माय पेरेंट्स। जस्ट वन थिंग keeps us away from all that power, support, love and blessings which can heal us. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने मन की स्थिति पर स्टेबल नहीं हैं, इमीडिएटली रिएक्टिव और जजमेंटल हो जाते हैं। कैन वी बिकम अ काउंसलर टू पीपल अराउंड अस? यस, यस, नॉट जस्ट चिल्ड्रन। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किसी से गलती हो, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हमें गलती ढूंढनी ना पड़े, गलती पूछनी ना पड़े, सामने वाला खुद आके बताए डॉक्टर साहब आज मेरे से ऐसा हो गया। वो तब आकर बताएंगे जब उनको फेथ होगा कि सामने से क्या मिलने वाला है। दैट्स द हीलर, दैट्स द एंजल, दिस इज हीलिंग। हमें एक दूसरे को एम्पावर करना है। जब लोगों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो हमारे पास नहीं आते। Then that's something which is missing in me, not in them. अगर आपसे कभी भी कोई झूठ बोले तो चेकिंग सामने वाले की नहीं, चेकिंग अपनी करनी चाहिए। क्या मेरे अंदर है जिसके वजह से आज ये आकर मुझे सच नहीं बता सका? क्या मैं अपने अंदर चेंज करूं जिससे मेरा पूरा यूनिट, मेरी पूरी टीम मुझे हर बात आकर सच बता सके? ये मेरी एम्पावरमेंट है, एंड ये मेरी एम्पावरमेंट उनकी एम्पावरमेंट अपने आप कर देगी। एंजल तो वैसा ही होगा ना जिसको आकर सब सच बताएंगे। दिस इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मीन्स एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। जब उसका ऑपोजिट दिया तो हम रिलेशनशिप की फाउंडेशन को क्या करते जाते हैं। एंड ये एक्सेप्टेंस और कंपैशन तब आता है जब हमें अंडरस्टैंडिंग है सोल ऑन द जर्नी। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कारण वो संस्कार लेकर आए, इट्स ओके। आज अगर आपके नजदीक के किसी से भी कोई बहुत 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 बड़ी बात भी हो जाए, there is a reason behind it. It was a part of their karmic account. It had to happen. Focus more on अब क्या करना है, rather than discussing ये क्यों हुआ, ये क्या किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे कर दिया. We always focus more on the problem rather than focusing on the solution.
और प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते हमारी सारी ताकत उसी में खत्म हो जाती है, सॉल्यूशन के लिए ताकत नहीं बचती। तो एक्सेप्टेंस या एक्सपेक्टेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करना है? कौन सा इक्वेशन यूज करना है? एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है, नेचुरल है। हम कहते हैं ना, ऑब्वियसली इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना हम आपसे, इतना भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। दैट्स हाउ वी से। कितना एक्सपेक्ट किया मैंने? कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया, इतना सा तो एक्सपेक्ट किया। बार्गेनिंग करते हम। वो कहता है इतना मैं कैसे कर सकता था? बोले इतना थोड़ी मांगा, इतना बोला था, इतना सिर्फ। नेचुरल टू हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से, अगेन हम किसकी कैपेसिटी से एक्सपेक्टेशन रख देते हैं? किसकी कैपेसिटी से हम एक्सपेक्टेशन रख देते हैं? हम अपनी कैपेसिटी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपने किसी के लिए बहुत किया, बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। आपने किसकी कैपेसिटी से किया? अपनी कैपेसिटी से किया। कल आपको कोई छोटी चीज की जरूरत पड़ी, उन्होंने आपका फोन ही नहीं उठाया, उठाया तो मना कर दिया, बहाना बना दिया, मैं नहीं कर सकता। तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? फिर हम पूरी लिस्ट सुनाते हैं अपने आप को अंदर ही मन में, मैंने उनके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया? रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक। Relationship means give and take. Relationship means give, 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 give. कब तक? कब तक? अगर मैं गिव करती जाऊं तो मुझे कैसे मिलेगा? मुझे कैसे मिलेगा? गिव करते जाओ, किसी को प्यार देते जाओ, किसी को सम्मान देते जाओ, मुझे कैसे मिलेगा? देते समय सबसे पहले जिसको मिलता है वो कौन है? वो है हम। एनर्जी आई क्रिएट, आई रेडिएट, आई विल बी द फर्स्ट वन टू फील इट। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, एंगर की एनर्जी देते हैं, तो किस पर ज्यादा असर होता है? जो गुस्सा क्रिएट करता है या जिसको गुस्सा मिलता है? मेडिकली भी, फिजिकल पैरामीटर में भी किस पर ज्यादा असर होता है? जो क्रिएट कर रहा है एंगर या जो कंज्यूम कर रहा है एंगर? जो क्रिएट कर रहा है। प्रूफ हो गया? प्रूफ है कि जो क्रिएट करता है इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट। सामने वाला ले या ना ले वो उसकी चॉइस है। कई बार हम गुस्सा करते हैं, सामने वाले पर उसका कोई असर ही नहीं होता। वो स्माइल करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं रोज ही ऐसे बोलते रहते हैं, चल कॉफी पीते हैं, खत्म। उनको कुछ नहीं हुआ, उनका बीपी नॉर्मल, उनका पल्स रेट नॉर्मल, उनका सब नॉर्मल, हमारा कहां का कहां पहुंच गया। When I create, I am the one who gets it. तो जो हम किसी को देंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आई एम द वन हु गेट्स इट। उनको मिले ना मिले वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। एक्सपेक्टेशन अगर हम दूसरे से रखेंगे कि वो भी सेम हमारे लिए करेगा, इज इट फेयर? इज इट फेयर? सिंपल थिंग, मैं आपके घर डिनर पे आई, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने 5-6 चीजें बहुत अच्छे से बना दी, वो मजा आया, सब कुछ बहुत अच्छे से खा लिया। नेक्स्ट वीक आप मेरे घर आ गए, 6 बजे आए, मैं कहा चाय पी ली होगी ना, 5 बजे पीते हैं नॉर्मली हम लोग चाय, तो आप पी के ही आए होंगे फिर। और खाना तो आपको कहीं दिखेगा नहीं मेरे किचन के अंदर, तो आपको थोड़ा सा कुछ फील होगा, लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? यस। अब अंदर बैठ के सोचेंगे, मैंने ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, मैं तो छुट्टी भी ली उस दिन हॉस्पिटल से इनके लिए खाना बनाने के लिए, मैंने 5 चीजें बनाई, इन्होंने 5 नहीं बनाई, कम से कम 3 तो बनानी चाहिए थी ना, 3 नहीं बनाई, 1
चल खिचड़ी सही, कुछ तो खिलाते, कुछ भी नहीं. Hurt, rejected. Next month I come again to your place for dinner. क्या नहीं मिलेगा? भाई साहब कहते खिचड़ी भी नहीं मिलेगी आपको नेक्स्ट टाइम. This is how it happens. Not in terms of food, food also it happens, but संस्कार्स. आपने मेरे लिए खाना बनाया, क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा खाना बनाना आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी विशेषता है. तो ब्यूटीफुल, आपने अपनी विशेषता को यूज किया, अच्छे से बनाया. छोटी सी गड़बड़ क्या कर दी? छोटी सी गड़बड़ हमने क्या कर दी? हमने सोचा जो मेरी विशेषता, वो इनके अंदर भी विशेषता होनी चाहिए. ये नहीं चेक किया कि मुझे बनाना आता भी है, नहीं आता है, इंटरेस्ट है, नहीं है. नथिंग. वी जस्ट एक्सपेक्टेड दैट व्हाट आई डिड द अदर पर्सन ऑल्सो शुड बी एबल टू डू. हर्ट हो गए. फिर सिर्फ हर्ट तक भी नहीं रुके. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू योर प्लेस, आपने अपनी विशेषता को छोड़ दिया. ये नुकसान है. ये वाला थोड़ा सा नुकसान है. सिर्फ क्योंकि दूसरों के अंदर सेम विशेषता नहीं है जो हमारे अंदर है, हम उनकी वजह से अगर अपनी विशेषता को छोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी विशेषताएं क्या होती जाएंगी? आजकल कोई सच नहीं बोलता, छोड़ दो. आजकल कोई टाइम पे नहीं आता, छोड़ दो. आजकल कौन इतना ऑनेस्टी से काम करता है हॉस्पिटल में? थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है. चलो, किया हमने ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते अपनी विशेषताएं जो हमारी इतनी प्रेशियस थी, हम धीरे धीरे अपनी विशेषता को छोड़ते गए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया हमारी विशेषता सबकी विशेषता होनी चाहिए. आपने किसी के लिए बहुत किया क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन नॉट नेसेसरी ना सामने वाले के अंदर वही कैपेसिटी है. पॉसिबल? तो expectation is the easiest way to write a destiny of pain. easiest way. दर्द में रहना है, एक्सपेक्टेशन बनाते जाओ, बनाते जाओ. आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, आई एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक दिस. सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलने वाला नहीं है. शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस. उनकी कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी डिफरेंट. उनकी विशेषता, मेरी विशेषता डिफरेंट. उनका संस्कार, मेरा संस्कार डिफरेंट. मुझे किसकी कैपेसिटी से करना है? अपने. फुल स्टॉप. उन्होंने किसकी कैपेसिटी से करना है? अपनी. मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट नहीं थी कि जो मैंने किया वो भी करेंगे. मेरी खुशी कब थी? while I was doing it for them. फुल स्टॉप. अगर इतना छोटा छोटा किया चीजें, तो हमारे रिश्तों में ये जो गांठें पड़ जाती हैं सारा दिन, क्योंकि छोटी छोटी गांठें पड़ते पड़ते कई बार बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं. छोटी छोटी, उन्होंने ये नहीं किया, उसने ये किया, उसने उस दिन ये नहीं किया, ये छोटी छोटी गांठें पड़ती जाती हैं. ओनली बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट संस्कार. ये एक फॉर्मूला, दूसरे को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत बहुत ईजी हो जाएगा. रेडी करने के लिए, दूसरे को समझने के लिए रेडी. एक चीज हमेशा हमें याद रखना है, रिश्ते हमारे बोलने पे और व्यवहार पे डिपेंडेंट नहीं है. रिलेशनशिप मीन्स व्हाट वी थिंक एंड फील फॉर ईच अदर. Relationships is not what we speak and what we do for each other. Relationship is what we think for each other, क्योंकि हमारी थॉट दूसरे तक रेडिएट कर जाती है. आपने कभी एक्सपीरियंस किया, आपने किसी को कुछ कहा, ज्यादा नहीं कहा, एक लाइन ही कही, पर उधर से बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया. कभी हुआ है ऐसा? फिर आप सामने से कि इतनी सी बात पर इतना जोर से रिएक्शन किस लिए आ रहा है? ये होता है ऐसा कभी? बिकॉज वो जो रिएक्शन है वो उस एक लाइन के रिस्पॉन्स का रिएक्शन नहीं है, वो उन सारी लाइंस का रिएक्शन है जो आप इतने दिन से उनको यहां से भेज रहे थे.
और उन तक पहुंच रहा था। और ये जो लाइन जो शब्दों में बोली, दैट वाज द लास्ट हैमर, इट वाज द लास्ट हैमर विच हैड टू हिट देम। सो हाउ वी थिंक फॉर ईच अदर। कोई भी रिश्ते में अगर कुछ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है, उतना स्मूथ नहीं है, आज का वो दिन है यहां बैठकर सिर्फ चेक करना, मैं उनके बारे में सोचता कैसा हूं। वो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, नहीं, वॉट डू आई थिंक अबाउट देम सारा दिन में, हाउ डू आई थिंक अबाउट देम। वट एवर आई थिंक उन तक पहुंच रहा है, एंड वो हमारे रिश्ते की फाउंडेशन है। रिश्ता बदलना है, अपनी सोच उनके बारे में बदल लीजिए। जैसे यहां से एक अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, वहां से भी अच्छी आएगी, रिश्ता बदल जाएगा। Two people are not needed to change a relationship, only one person is needed. एक आत्मा जो आज डिसाइड करे वो अपने रिश्ते को बदल सकती है, only by changing how we think about them. किसी एक रिश्ते को लेते हैं आज, जिसमें छोटी 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 ऐसे बातें आती हैं, और अपनी सोच को चेक करते हैं। सोच बदलें, नजरिया बदलेगा, रिश्ते बदल जाएंगे। और एक सिंपल चीज हो हमेशा प्रैक्टिस करनी है। अगर छोटी बड़ी आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है, हो जाता है ना कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कई बार क्या होता है जब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो उसके बाद कई बार एक दूसरे से थोड़े दिन के लिए बात करना बंद कर देते हैं। आप में से कोई करता है ऐसा, घर में या ऑफिस में, हॉस्पिटल में बात करना बंद कर देते हैं? कौन कौन साइलेंस के फेज में जाता है? थोड़े मिनट, थोड़े घंटे, थोड़े दिन, थोड़े वीक्स भी जाते हैं कुछ लोग। We need to ask ourselves today, what is the intention behind that period of silence? क्या पर्पस है उसका साइलेंस में चले जाने का? बात हो गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, सुना दिया एक दूसरे को, जो मन में था सारा भरा हुआ सब बोल दिया, कई बार कुछ गलत गलत भी निकल गया, हो गया। अब वो साइलेंस का पीरियड क्या करेगा? बात और आगे नहीं बढ़े। अच्छा जी, अच्छा, वी डू इट टू पनिश द अदर पर्सन इंटेंशनली, सबकॉन्शियसली। वो रियलाइज करें उनकी गलती थी, वो समझें। जिस दिन वो रियलाइज कर लेंगे तब हम बात करना शुरू करेंगे। अच्छा, और भी कोई रीजन? हाँ, सिर्फ एक चीज चेक करनी है, जब हम वो साइलेंस के पीरियड में रहते हैं हमारी मन की स्थिति कैसी है? डिस्टर्ब्ड, अग्रीड? एंड अगर हमारे मन की स्थिति डिस्टर्ब्ड है, चांसेस क्या है सामने वाले की मन की स्थिति भी कैसी होगी? डिस्टर्ब्ड। ओके, इज दिस रियली साइलेंस? दिस इज अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट देन द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज हैपनिंग इन वर्ड्स। हम बहुत सारी चीजें शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन थॉट्स में तो कुछ भी कर सकते हैं। थॉट कॉन्फ्लिक्ट इज अ मच मच बिगर कॉन्फ्लिक्ट देन वर्ड कॉन्फ्लिक्ट। बात हो गई, अगर उसके बाद साइलेंस के पीरियड में चले गए तो लेट अस रिमेंबर हम कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उतनी ड्यूरेशन में हम आत्मा की शक्ति को घटा रहे हैं, अपनी भी, उनकी भी, और हमारे आसपास जितने हैं सबकी। अगर ये साइलेंस का पीरियड हस्बैंड और वाइफ के बीच में, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट असर है, असर है। पूरे घर का वातावरण वो हैवी एनर्जी से भर जाता है। परफ्यूम डिफरेंट होती है कुछ दिनों के लिए घर के अंदर, इट्स वेरी हैवी एनर्जी। बच्चे भी सीखते हैं, ये जीवन जीने का तरीका है। हॉस्पिटल में है, सारे आसपास के जो लोग हैं सब पर असर हो जाएगा उसका। लेट अस ऑलवेज रिमेंबर, बात हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कभी ना कभी तो नॉर्मल होना ही है।
तो जो नॉर्मल हम 1 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद हो सकते हैं, वो 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद क्यों नहीं हो सकते हैं? इट्स ओनली अ डिसीजन, नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड. इट्स ओनली अ डिसीजन, नो एफर्ट एट ऑल. जितनी जल्दी नॉर्मल होंगे उतना अपनी और सामने वाले की शक्ति को बचाएंगे. जितना लंबा साइलेंस पीरियड रखेंगे उतना अपनी और उनकी और सबकी शक्ति को घटाएंगे. ये हमारा ईगो है जो हमें साइलेंस पीरियड में लेकर जाता है. लेट अस टेल आवरसेल्फ वन थिंग टुडे. हमारे पास ईगो है, लेकिन हमारा ईगो हमारे रिश्तों से ऊंचा नहीं होना चाहिए. हमारे रिश्ते हमारे ईगो से ऊपर आने चाहिए. आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्या होना चाहिए? वो लोग हैं जिनकी सेहत और खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है ना, राइट? लेकिन 2 दिन 4 दिन जब हम नहीं बात करते एक दूसरे से, कितनी एनर्जी 2 लोगों की डिप्लीट होती है. कितना मेरी सेहत और उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा होगा. पड़ रहा होगा या नहीं पड़ रहा होगा? वो है सामने वाला जिनकी सेहत के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं. कल उनको कुछ हो जाए, हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ उनका ध्यान रखेंगे. लेकिन इस समय हम उनका ध्यान नहीं रख रहे. इस समय हम ही खुद निमित्त बन रहे हैं उनको बीमार करने के और अपने को बीमार करने के, बाय गोइंग इनटू दिस पीरियड ऑफ साइलेंस. हमेशा इंटेंशन ये होना चाहिए, क्या ऐसा कर्म करें जिससे आत्मा की शक्ति बढ़े, ना कि जिससे आत्मा की शक्ति घटे. एक ट्राई करके देखें एक बार कि बात हुई, सब कुछ हुआ, नेक्स्ट मिनट नॉर्मल. इट्स वेरी इजी. ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये करने में बहुत इजी है. इट्स वेरी सिंपल. इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे खाना नहीं खाना, लेट्स से चलो सब बैठकर खाना खाते हैं. इट्स ओनली अ चॉइस. 1 मिनट में नॉर्मल, सबकी पावर बच जाएगी. कौन कौन रेडी है इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए? करके देखना है, सिर्फ एक बार करके देखना है, टू सी हाउ मच एनर्जी गेट्स सेव्ड. एंड हर बार मैंने ही करना है. काउंट नहीं करना, पिछली बार भी मैंने किया, इस बार भी मैंने किया, नेक्स्ट टाइम भी मैंने किया. अगर मैंने ही बार बार किया तो दे विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. We love this line, people will start taking me for granted. What is the meaning of people will start taking me for granted? मतलब people will start taking granted कि मैं तो हमेशा ही अच्छा हूं. यही रिस्क है? इस बात का डर लग रहा है? If people can actually take guarantee of you being nice always, you have achieved something extremely, extremely big. Should be happy about it. आज गारंटी लेना इजी नहीं है किसी की. वो ग्रांटेड ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं. इनको चाहे कुछ भी बोलो, ये हमेशा अच्छे से बात करने वाले हैं. इट मीन्स यू हैव रीच्ड समवेयर वेरी वेरी हाई. इस पर तो खुश होना चाहिए. दुखी क्यों होते हैं कि पीपल विल टेक मी फॉर ग्रांटेड? और ही अच्छा है. पीपल विल टेक मी फॉर ग्रांटेड का मीनिंग क्या है? आई विल ऑलवेज बी माई ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ. दैट्स ऑल. And people can take me for granted for that I will always be that. That doesn't mean that I will get exploited. Thin line to be differentiated. Positivity does not mean exploitation. Positivity means power. It means power. Every sanskar, original sanskar of the soul is power. When it's authentic, nobody can exploit me. Stand for what we have to do, but not angry, hatred and negativity. Assertive and love, not conflict. तो हार्मनी क्रिएट करना बहुत इजी है. हमारी दादी जी कहते हैं रिश्तों में हार्मनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है. एक जना भी अगर हार मान लेगा तो रिश्ते में हार्मनी हो जाएगी. कितना सिंपल है. किस बात का झगड़ा है? थोड़ा सा झुके, बात खत्म. और इतना अकड़ कर रहे तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाती है?
कम होती, बेंड करते जाना चाहिए, सारा दिन में बेंड करते जाना चाहिए। जो ज़्यादा बेंड करेगा वो ज़्यादा हेल्दी है। जो बेंड कर ही नहीं पाता, और अगर एक बार गलती से बेंड करे तो इतना दर्द होता है, फिर काउंट करता है, उस दिन भी मैंने एडजस्ट किया, पिछले महीने भी मैंने एडजस्ट किया। हमारे रिश्ते बिजनेस की तरह होते जाते हैं, फिर 3 times आई डिड, दे डिडंट डू इवन वंस। ये कौन सी भाषा होती है? ये बिजनेस की भाषा होती है। रिश्ते बिजनेस नहीं है। रिश्ते इज ओनली एक्सचेंज ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी। गिनना नहीं है, मांगना भी नहीं है, देना देना और देना है। देने में ही लेना समाया हुआ है। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, किसी एक आत्मा को सामने लेकर आते हैं जिनका कोई एक संस्कार हमें अनकंफर्टेबल करता था आज तक। हमें समझ ही नहीं आता था वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों है। लेकर आए उस आत्मा को सामने। अब उनको उस रिश्ते, इस रोल के लेबल के बियॉन्ड देखते हैं। आत्मा है वो, अनेक जन्म, अनेक सिचुएशंस, क्या मालूम उनके साथ क्या क्या हुआ है इस लंबी यात्रा पर। कब और क्यों ये संस्कार क्रिएट हुआ था। Compassion, understanding. Today I understand them. I understand why they are like this. I accept this sanskar. I accept their संस्कार। आज से उनका ये संस्कार मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। This acceptance radiates love to them. This is love and respect in action. My role is to empower souls. मेरी हर सोच सामने वाले तक पहुंच जाती है। ध्यान से सोचना है, सोच कर सोचना है, समझ कर फिर सोचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर क्षण पर्पस ऑफ माई लाइफ टू एम्पावर माई सेल्फ, अपनी शक्ति को बढ़ाना और मेरे आसपास सबकी शक्ति को बढ़ाना। ओम शांति। आज का होमवर्क,
आज का होमवर्क, थॉट्स को चेक करना। कहीं भी थोड़ा फास्ट चल रहे होंगे तो क्या करना है, गाड़ी को स्पीडोमीटर पे चेक करते रहते हैं ना बीच बीच में, ओवर स्पीड करेंगे तो फाइन हो जाएगा। मन को भी चेक करते रहना है, जैसे ही लगे ब्रेक, स्टॉप, वेस्ट थॉट, unnecessary, full stop. My mind is mine. It will go according to the way I want it to be. Thank you so much. Om Shanti.